झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप, रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए प्रशासन ने की रूटीन मॉक ड्रिल। झुंझुनू के रेलवे स्टेशन पर आज शाम करीब 4 बजे बम की सूचना से हड़कंप मच गया। अचानक रेलवे स्टेशन पर पुलिस के अधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में जवान, जीआरपी पुलिस की टीमें, बॉम्ब स्क्वाड, स्नेफर डॉग के आने से रेलवे स्टेशन पर मौजूद पैसेंजर में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस के जवानों ने बताया कि ये रूटीन मॉक ड्रिल है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रेलवे स्टेशन पर अचानक बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर आनन फानन में प्रशासनिक गाड़ियां रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुई। रेलवे स्टेशन में किसी अनहोनी के चलते फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। स्टेशन में बम की सूचना से आपातकालीन सायरन की आवाज गूंजने लगी और रेलवे स्टेशन के कर्मचारी अलर्ट मोड पर आ गए। बम स्क्वाड व सैकड़ों पुलिस के जवानों के आने से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। बाद में बम की सूचना एक मॉक ड्रिल निकली, जो कि एक रूटीन प्रक्रिया के तहत की गई थी। सर जी सर, इंटरनल सिक्योरिटी जो रिहर्सल होती है मॉक ड्रिल, वो अभी हमने की थी और सालाना एक्सरसाइज होती है। आज हमने रेलवे स्टेशन झुंझुनू पे एक बम की सूचना की रिहर्सल की थी और अभी कंट्रोल रेलवे स्टेशन से, यहीं से स्टेशन सुपरिटेंडेंट के यहाँ से फ़ोन किया गया कंट्रोल रूम को कि इस प्रकार की एक बम विस्फोट की सूचना है। इस पर कंट्रोल रूम में सभी संबंधित को बताया, जिला प्रशासन, पुलिस के सभी यूनिट्स और इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से एम्बुलेंस और अन्य उनकी डिप्टी सीएमएचओ की टीम और जो भी संबंधित थे सभी टाइम तक पहुंच गए। सभी का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा और पुलिस में जो भी संबंधित अधिकारी हैं विदिन 4 मिनट के अंदर यहाँ पे हमारी पहली जो रिस्पांस है एसएचओ कोतवाली पहुँचे। उनके बाद में बाकी सारी टीम आ गई। पुलिस लाइन से कंट्रोल से जो आपका सभी 5 से 7 मिनट के अंदर सभी पहुँच गए। सभी का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहा और ये रिस्पॉन्स इसलिए ड्रिल की गई। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी करवाने पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। खेतड़ी पुलिस की कार्रवाई। बसई में 28 फरवरी को वारदात को दिया गया था अंजाम। आरोपी ने प्रेमिका से की थी कोर्ट मैरिज, लेकिन फिर दूसरी जगह कर दी शादी। बसई में एक व्यक्ति पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में 9 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विनोद साखला ने बताया कि आरोपी नीमू चना बांसुर हाल रायपुर थाना पाटन निवासी राजू पुत्र लालाराम बावरिया है। थानाधिकारी साखला ने बताया कि बसई निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि वह ट्रैक्टर ट्रॉली से सब्जी बेचने का काम करता है। 28 फरवरी की रात्रि को बांसुर निवासी रोशन बावरिया ने देसी कट्टे से फायर कर दिया, जिससे उसके दोनों पांवों में छर्रे लगे। रोशन बावरिया उसके पास खेती बाड़ी का काम करता था, जिसके चलते उसके पास रहता था। उसकी बेटी रोशन बावरिया के संपर्क में आ गया और रोशन बावरिया उसको भगाकर ले गया। उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिनों बाद ही बेटी वापस लौट आई, जिसके चलते रोशन बावरिया रंजिश रखने लगा। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी की शादी 15 मार्च की थी। घर में शादी के दहेज का सामान व 2 लाख रुपए कमरे में रखे हुए थे। रोशन बावरिया अपने साथियों के साथ कमरे का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। मुखबिर से सूचना मिली कि बसई मामले में फायरिंग करने के मुख्य आरोपी रोशन बावरिया का भाई बैरोड डेसरा में है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर आरोपी नीमू चाणा बांसुर हाल रायपुर निवासी राजू पुत्र लालाराम बावरिया को गिरफ्तार किया है। देखिए, 28/2 को बसई जो हमारी चौकी है उसके पास में ही एक कमल शर्मा है, उस पर रोशन बावरिया और उसके साथ वालों ने फायरिंग कर दी थी और उसके चोट आई थी। उस कमल शर्मा ने दौरान इलाज अपने पर्चा बयान दिया था, तो उसने ये बताया था कि मेरी बेटी लक्ष्मी शर्मा, जिसको कि एक रोशन बावरिया जो उसके वहाँ खेती बाड़ी का काम करता था, घर में ही रहता था, तो वो उसकी बेटी के साथ उसके प्रेम संबंध हो गए और उसको भगा के ले गया और उसने कोर्ट मैरिज कर ली। बाद में वो लड़की आ गई, दस्तयाब हो गई और तब से वो जो रोशन बावरिया है वो रंजिश रखता था और रंजिश रखने के साथ साथ ही वो इस बात से आहत था कि उसने उसको छोड़ दिया। इस बात को लेकर के और उसने जब यहाँ 28/2 को फायरिंग की तो इसने उन नामजद रोशन बावरिया और 10-12 लोगों के खिलाफ फायरिंग करने और घर से जो शादी का सामान था, कुछ पैसा था, उसको लूटने की
रिपोर्ट दर्ज कराई थी 170 नंबर की। उस रिपोर्ट के क्रम में हमें परसों रात को सूचना मिली थी कि इस तरीके से एक बावरिया, जो कि वही जो फायरिंग में रोशन बावरिया उसका भाई है, जो कि यहाँ पर फायरिंग करने के दौरान यहाँ आया था, उसकी हम तलाश तो काफी दिन से कर ही रहे थे। तो वो हमको बहरोड नहसराना वहाँ इलाके में सूचना दी, तो हमने तुरंत यहाँ से जाब्ता भेज पकड़ के दबिश दिलाई और उसको बाद पूछताछ हमने गिरफ्तार किया। शादी के बाद सुसाइड करने किले पर चढ़ा दूल्हा, बोला मेरी परेशानी का हल किसी के पास नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। शादी के कुछ घंटों बाद ही एक दूल्हा सुसाइड करने के लिए किले की दीवार पर चढ़ गया। दूल्हा बार बार घर वालों को जान से मारने की धमकी देने लगा। परेशान घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, उसे समझाने का प्रयास किया, पर उसने एक नहीं सुनी। बस वह यही कहता रहा, मेरी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं जान दे रहा हूँ। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को परिजनों ने समझाकर रात करीब 11 बजे नीचे उतारा। ये मामला है राजस्थान के झुंझुनू इलाके का। नगर थाना इलाके के बीलवा गांव का मामला है। खेतड़ी थाना अधिकारी विनोद साखला ने बताया कि बीलवा निवासी दिनेश कुमावत उम्र 32 साल रविवार को विराटनगर की रहने वाली युवती से शादी की थी। सोमवार सुबह 9 बजे वह दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंचा। दिन में वह घर पर रहा। दोपहर बाद करीब 4 बजे घर से निकल गया। भोपालगढ़ किले की दीवार पर चढ़ गया और शाम करीब 5 बजे तक जब दिनेश का पता नहीं चला तो उसके बड़े भाई दीपक ने उसे फ़ोन किया। दिनेश ने बताया कि भोपालगढ़ किले पर चढ़कर वह जान दे रहा है। उसने कहा कि उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, इसलिए वह मरना चाहता है। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भोपालगढ़ किले पहुंची। दिनेश रेलवे में कर्मचारी है, वह भीलवाड़ा में पोस्टेड है। दिनेश ने बताया कि किले में स्थित मंदिर में शांति के लिए गया था। शादी के कुछ घंटों बाद ही दिनेश घर से क्यों निकला और सुसाइड की धमकी क्यों दी है, इसके बारे में परिजन और पुलिस भी जानने का प्रयास कर रही है। वहीं घर की परिस्थितियों से परेशान सुशील कुमार सोनी भी घर से लापता है। उसकी बाइक को गढ़ से बरामद किया गया है। हालांकि अभी सुशील सोनी का कोई पता नहीं लग पाया है। आज एक कस्बा का निवासी है सुशील सोनी, जो कि शादीशुदा है। वो अपनी पारिवारिक परेशानियों को लेकर के घर से मरने की धमकी देकर मोटरसाइकिल पर निकला था। उक्त मोटरसाइकिल को हमने यहाँ भोपालगढ़ की पहाड़ियों पर तलाश कर लिया और वो जो सुशील सोनी है वो अपने परिजनों को जरिए वीडियो कॉल के से उनको धमका रहा है, कह रहा है कि मैं आत्महत्या करूँगा। अभी हम उसकी ट्रेस लोकेशन ले रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं उस संबंध में। साथ ही साथ एक सूचना और मिली थी, बेलवा निवासी दिनेश कुमार कुमावत, जिसकी कल ही शादी हुई है और शादी होने के बाद वो घर पे ये कह के गया मैं मरूंगा, तो वो भी यहाँ गढ़ की पहाड़ियों पे चढ़ गया, जिसको मैं श्रीमान सीओ साहब, तहसीलदार साहब, हम मौके पर गए और वहाँ उसके परिजन भी मौजूद थे, तो उसको समझाइश करी। तत्पश्चात वो कोई परेशानी बता रहा है कि मैं मेरे घर से परेशान हूँ, कोई अन्य कारण भी हो सकते, तो उसकी हमने परिजनों को, उसके रिश्तेदारों को, उसकी माँ को बुलाया, तो हमने उसकी माँ को भेजा। तो उसकी माँ जब उससे समझाइश करी और खुद ने भी ऐसी कोई बात कही कि मैं मरूंगी, तो वो उसकी बातों से थोड़ा सा उसकी सिंपैथी हुई और वो आ गया, नीचे उतर गया। हमने उसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है